इस वीडियो में आज मैं आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया था। आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं और ये स्टार्ट कब हुआ था। World Trade Organization यानी WTO is only trade organization which deals with rules and regulations of trade between different nations। जब दो कंट्रीज़ आपस में जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये ऑब्वियस की बात है कि कोई दोनों ही कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्सेशन पॉलिसीज़ अलग अलग होंगी, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा और दोनों में हो सकता है कि एक दूसरे की बातें दोनों मानने को तैयार न हो। तो इस केस में क्या होगा, बहुत से डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, बहुत से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिसके कारण ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ताकि कभी भी अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मींस दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, ना ही किसी एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, बल्कि WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड होगा। जिस हिसाब से WTO ट्रेड करने कहता है उसी हिसाब से ट्रेड होगा यदि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1 जनवरी 1995 को, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो इस तरह से ये WTO का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम WTO के फीचर्स को देखते हैं। पहला जो इसका फीचर्स है ये है कि एंश्योर ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली एंड फ्रीली एज पॉसिबल। WTO क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने में हेल्प करती है। तो ये इंश्योर करती है, ये इस चीज़ की देख रेख करती है कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो बहुत ही ईज़िली, बहुत ही स्मूथली, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और बहुत ही अच्छी तरीके से, बिना किसी पे प्रेशर डाले हुए, बिना किसी कंट्री को डेमोलाइज किए हुए, बिना किसी कंट्री पे प्रेशर डाले हुए इस ट्रेड को अच्छे से किया जाए, ये देखता है WTO। जो दूसरा फीचर है वो है सेटल डिस्प्यूट्स अमंग ट्रेडर्स। अगर ट्रेडर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाती है, कोई मनमुटाव हो जाता है, तो अब उस झगड़े को कौन सुलझाएगा? तो इसीलिए WTO बनाया गया ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी झगड़े हैं, जो भी मनमुटाव है, उसको दूर करके दोनों के फेवर में या फिर एक बैलेंस रिजल्ट दे, एक बैलेंस डिसीजन ले। नेक्स्ट थिंग इज प्रमोट इंटरनेशनल पीस। दो झगड़े होंगे तो पीस नहीं रहेगा, जिस वजह से क्या हो गया, WTO एक ऑर्गेनाइजेशन बनी गई जो कि ना ही एक कंट्री के फेवर में कोई भी डिसीजन लेगा, वो ऐसा डिसीजन लेता है जो सही होता है। क्योंकि अगर एक कंट्री, मान लो जैसे दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो दोनों कंट्री अलग अलग डिसीजन लेंगी, दोनों चाहेंगे कि मेरे फेवर में डिसीजन हो। बट WTO के आ जाने के बाद से जो भी फेयर डिसीजन होता है, जो भी सही निर्णय होता है, वो लिया जाता है, जिस वजह से इंटरनेशनल पीस बनी होती है, यानी पूरे वर्ल्ड में शांति बनी रहती है। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्योंकि WTO क्या करता है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनको स्मूथ बना देता है और फ्री बना देता है। यानी फ्री यानी बहुत ही ज़्यादा टैक्स पॉलिसीज़ के से झगड़ा हुआ नहीं, एक लिमिट, ठीक है, एक लिमिट सेट कर देता है कि अगर आपको दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड करना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस वजह से क्या होता है, लोगों, वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, यानी जीने का जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक सलीका होता है, उसमें इन्हेंसमेंट आता है, वो अच्छा होता है दिन पर दिन। क्यों? इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्रीज़ की। आप दूसरे शहर में जाके सामान बेचेंगे तो आपको और फ़ायदा होगा। उसी तरह से जब आप दूसरे देश में जाके सामान बेचते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा।
जिस वजह से क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो आप पहले फ़ैन में सेटिस्फाई हो जा रहे थे, अब आप चाहेंगे कि आप कूलर और एसी भी लें। तो इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वो बढ़ गई, वो अच्छी हो गई। और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो लार्ज स्केल पे क्या होगा, उस नेशन का भी ग्रोथ होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो उस नेशन का डेवलपमेंट होगा, उस नेशन का ग्रोथ होगा। तो इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के ये कुछ फीचर्स थे। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।